आज मैं बताऊँगी कि आपके घर में जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कितनी इम्पोर्टेंट होती है, एक दीवार पे लगी हुई घड़ी इस बात को निर्धारित कर सकती है कि आपके जीवन की जो दशा है, वो कैसी रहेगी। तो दिशा बदलेगी आपके जीवन की दशा के पार्ट 1 में हम बात करेंगे घड़ी के ऊपर। कि आपके घर में जो दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर घड़ी आपके घर में सही दिशा में है, आपके जीवन की सही दशा रहेगी। और अगर घड़ी की दिशा खराब है तो आपके जीवन की दिशा भी खराब हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घड़ी ही क्यों। घड़ी का मतलब होता है समय, और समय आपका अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, ये आपके निर्धारित करता है बहुत सारी चीजों पर। तो घड़ी जो है समय को दर्शाती है। तो अगर आपका समय अच्छा है तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, कैसा भी आपका ग्रह चल रहा हो, कोई भी स्थिति हो आपकी, तो आप देखोगे कि आपका जो काम बिगड़ रहा है वो भी बन जाएगा। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। आप जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर आपका समय खराब चल रहा है, अगर आपका टाइम खराब चल रहा है, तो आप जो भी काम करने जाओगे वो काम आपका होगा नहीं। हर बार काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, सक्सेस आपके पास आ तक आपसे वापस चली जाएगी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, बहुत फर्क पड़ता है हमारी दिशा का। क्योंकि जो लोग सुनार होते हैं वो देखेंगे आप अपनी दुकान में माता लक्ष्मी की फोटो रखते हैं। जो व्यवसायी होते हैं वो भी अपने कारखानों में, अपने ऑफिस में माता लक्ष्मी की फोटो रखते हैं। जो लोहार होते हैं वो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, क्योंकि वो उनके देवता होते हैं। तो इसी तरह वास्तु शास्त्र के जो देवता होते हैं उनको वास्तु पुरुष कहा जाता है। वास्तु पुरुष की इमेज आपको नीचे दिख रही होगी। उसमें आप देखोगे कि इस तरफ उनका सर है और इस तरफ उनका पैर है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। इसको ईशान कोण बोलते हैं। और जो नीचे की डायरेक्शन है, जिस तरफ उनका पैर है, वो होती है साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन होती है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की डायरेक्शन होती है। इसको हम बोलते हैं, इस कोण को हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। अब इनके मुख की तरफ जो मैं आपको समझाती हूँ कि हम कोई भी चीज खाते हैं मुख से खाते हैं। तो जो भी चीज अंदर जाती है मुख से अंदर जाती है। तो इनका जो मुख का साइड है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है, जो ईशान कोण है, इस तरफ इनका मुख है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी, हर सारी तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं, सारी सफलताएं ये आपकी तरफ आएंगी अगर आप अपने घड़ी की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। अगर आप अपने ईशान कोण में घड़ी लगाते हैं, ईशान कोण में अपनी दीवार पर आप घड़ी लगाते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगी, बहुत सारी सफलताएं लेकर के आएगी। और हर तरह से आपके लिए जो ये वाला जो कोण है, ये कोण आपका नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने घर के मंदिर को भी इस दिशा में लग सकते हैं। तुलसी का पौधा आप अपनी इस दिशा में लगा सकते हैं। और अगर आपको दिशा का नहीं समझ आ रहा है कि किधर रखे किधर नहीं रखे, तो या तो आप पूर्व दिशा में, जो आपका सामने का ये जो वॉल है, ये पूर्व दिशा हो गई, और जो इधर का हो गया ये आपकी उत्तर दिशा हो गई। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं, उस कोण को उस दिशा को बोलते हैं ईशान कोण। तो वहां पे आपको क्या करना है, वॉल लगाना है। अगर वहां पे आप नहीं लगा सकते तो आपको इस साइड पे, यानी कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको घड़ी लगानी चाहिए। आप अगर उत्तर दिशा में घड़ी लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपका जो काम बन रहा है, जो काम आपका बिगड़ रहा है, वो बन जाएगा। जो काम आपका बनते बनते रह जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो वो आपका बनने लग जाएगा। तो घड़ी की सही डायरेक्शन में रखने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। तो ये तो हमने बात की कि जो घड़ी है आपको किस किस दिशा में लगानी है। अब किस दिशा में आपको नहीं लगानी है, घड़ी आपको साउथ डायरेक्शन में नहीं लगानी है, साउथ ईस्ट में नहीं लगानी है, साउथ वेस्ट में नहीं लगानी है, साउथ में नहीं लगानी है। उसके पीछे लॉजिक ये है, आपने वास्तु पुरुष का जो पैर देखा था वो साउथ की डायरेक्शन में था, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में था। तो उनका जो मुंह था वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में था। अब नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आएगी और अगर आप साउथ में लगा दोगे तो वो साउथ से पैर से होते हुए साउथ की तरफ से चली जाएगी। इसलिए आपको साउथ डायरेक्शन में अपनी घड़ी को नहीं रखना है, आपको लगाना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा जो है वो सूर्य की दिशा है, उस दिशा के देवता सूर्य है, एनर्जी, और सूर्य में एनर्जी देते हैं। प्रॉस्पेरिटी मिलेगी अगर आप उस दिशा में लगाते हो, तो आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी जो है उसको क्लेम करोगे, एक अलग लेवल की एनर्जी को आप क्लेम करोगे। और पूर्व दिशा जो है वो हमारे सोशल स्टेटस को भी शो करता है। उत्तर दिशा में घड़ी लगानी चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। उत्तर दिशा के जो देवता वो कुबेर है, और कुबेर पूरे खजाने के मालिक हैं। आप सब जानते हैं लक्ष्मी और कुबेर पूरे खजाने के मालिक हैं। तो उत्तर दिशा में आप अगर घड़ी लगाते हो तो आपके जीवन में ऐश्वर्य, वैभव, धन, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप पूर्व दिशा में अपनी घड़ी लगाते हो तो आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। आपको आपको साउथ में नहीं लगाना है, आपको घड़ी साउथ में नहीं लगानी है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में नहीं लगानी है। आप अपनी घड़ी ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। इसके अलावा आप हाथ में भी रिस्ट वॉच के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। आप रिस्ट वॉच भी पहना करिए। रिस्ट वॉच पहनने का मतलब ये है कि आप अपना समय अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और आपका समय आपके हाथ में है।
ऐसा कॉन्सेप्ट बना करके आप इस रिस्ट वॉच को वेयर करिए, पहनिए और फिर आप देखना कि धीरे-धीरे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन खुद ब खुद आने शुरू हो जाएँगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मैंने जानकारी देने की कोशिश पूरी की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। आगे और नए-नए टॉपिक पे इसी तरह से मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। आगे बहुत सारे टॉपिक में मैं जानकारी लेकर के आऊँगी कि आपके घर में रखी हुई कोई भी चीज़ क्या वो सही दिशा में है, उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो आपने जो रखा है अगर गलत दिशा में अगर आपने चीज़ वो गलत दिशा में रखी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर सही दिशा में रखी है तो किस तरह से वो आपको आपके लिए पॉजिटिव रहेगी और किस तरह से गलत दिशा में रखोगे तो आपके लिए नेगेटिविटी लेकर के आएगी वो। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।